भी कह रहे थे कि पार्षद मोदी ने मलाई चाट ली है, पैसे लेकर साठ गांठ कर लिए कॉलोनियों से, इसलिए आवाज नहीं उठा रही। देखिए, ये है कि एक हाथ से काम नहीं होता, दोनों हाथों से होते हैं। समस्याएं अभी फेस करनी पड़ती होगी, तो अभी कैसे इसका निराकरण कर पा रहे हैं? देखिए, पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी वार्ड में, और हमने मंत्री जी को एप्लीकेशन डाली थी ट्यूबवेलों के लिए, और किसी किसी वार्ड में तो पता नहीं कितने सालों से ट्यूबवेल नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी का अरेंजमेंट अपना कर रहे थे। तो वो भी बोलते हैं कि हमारा कहीं 20 साल से पानी नहीं था हमारी गली में, 25 साल से नहीं था। तो वो भी लोग संतुष्ट है पानी के लिए। पानीपत के वार्ड नंबर 6 में कट रही अवैध कॉलोनियों को लेकर हमने खबर चलाई थी, और इस वार्ड नंबर 6 से जो पार्षद है कोमल पांचाल, वो कार्यालय पर पहुंची और अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पर तमाम विषय को लेकर विस्तृत जानकारी। पार्षद महोदय, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वादा किया था कि अपने वार्ड के अंदर अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं होने देंगे, आखिरकार आप लोगों का संज्ञान नहीं है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कुछ दिनों से एक तो मैं फील्ड में नहीं थी, इस वजह से मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली। आप ही के द्वारा मुझे इसकी जानकारी मिली है। तो अब जैसे मुझे जानकारी मिली है, तो मैं एक बात मैंने पहले भी कही थी, वही मैं अब भी कहूँगी कि मैं अवैध कॉलोनियाँ नहीं कटने दूंगी। जो पहले कॉलोनियाँ कटी थी, मैंने उनकी शिकायतें आगे दर्ज करी थी, वो रुकवाई गई। और इस कॉलोनी के लिए भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अवैध कॉलोनी ये भी नहीं कटेगी। इस मामले को लेकर कमिश्नर साहब से आपने शिकायत की नहीं की अभी तक? हाँ जी, उसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब से करी थी। हाँ जी, वो बोल रहे थे कि हम उस कॉलोनी के लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, और इसके लिए भी मैं इसकी शिकायत दर्ज ज़रूर करूँगी कमिश्नर साहब को। तो लंबा समय नहीं हो गया? काफी टाइम हो गया, 5-4 महीने के आसपास हो गया है। देखिए, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। अभी ये है कि अब हम जुटे हुए थे कि सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उस वजह से उस चीज़ पर ध्यान नहीं गया। तो सफाई भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सफाई होगी तो व्यक्ति अपने घर में स्वच्छ और सुरक्षित स्वस्थ रहेगा। वार्ड में सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैसे हालात है वार्ड को लेकर के बात की जाए तो? देखिए, पहले से बहुत अच्छा निखर के रिजल्ट आ रहा है वार्ड का, और हर तरफ से यही सुनने को मिल रहा है कि इस बार पिछले इस बार से ज़्यादा इस बार बहुत अच्छी सफाई हो रही है। रेगुलर गाड़ी जा रही है कूड़ा कलेक्शन के लिए, रोज़ाना झाड़ू लगती है गलियों में। तो इस चीज़ के लिए मैं जनता को कहूँगी कि उन्होंने बाहर निकल के हमारा सपोर्ट किया। वो कूड़ा डालते हैं गाड़ियों में, अपना ध्यान रख रहे हैं कि कूड़ा कहाँ डालना है, सफाई कैसे रखनी है। जी। अच्छा, एक बात हो रहा है, वार्ड की समस्याएं तो अभी भी निरंतर चलती होगी। पानी की समस्याएं हैं, लाइटों की समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं अभी फेस करनी पड़ती होगी, तो अभी कैसे उसका निराकरण कर पा रहे हैं? देखिए, पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी वार्ड में, और हमने मंत्री जी को एप्लीकेशन डाली थी ट्यूबवेलों के लिए, वो हमारी पास होके आई। और किसी किसी वार्ड में तो पता नहीं कितने सालों से ट्यूबवेल नहीं थी। वो पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी का अरेंजमेंट अपना कर रहे थे। तो वो भी बोलते हैं कि हमारा कहीं 20 साल से पानी नहीं था हमारी गली में, 25 साल से नहीं था। तो वो भी लोग संतुष्ट है पानी के लिए। गलियों का कुछ उद्घाटन किया था, नारियल फोड़े थे, उसके बाद काम नहीं शुरू हो पा रहे, और कब तक वो काम शुरू हो जाएंगे? देखिए, काम जो है गलियों के, वो बरसात की वजह से रोके गए थे, क्योंकि जैसे हमने काम शुरू किए, शुरू में गली उखाड़ी गई, तो कुछ लोग ये थे कि अभी बरसात है इसलिए गली मत बनाओ, तो कुछ लोग ऐसे भी है कि गली बनाओ। तो हमने इस व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया था कि जब बरसात का मौसम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम गलियों का दोबारा निर्माण करेंगे। ये लोग काफी खुश भी हैं इस बात को लेकर के। भावना चौक से लेकर के जो आपने हरि सिंह चौक तक जो नालों की कनेक्टिविटी सीवर से कर दी है, जल भराव की जो समस्याएं होती थी, अब जो बरसात का पानी जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब काम चल रहा है। जी बिल्कुल, उधर के रोड पे हमने चैम्बर लगवाए हैं, जिस वजह से बारिश का पानी वहाँ से जल्दी निकल जाए, और इसके लिए लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि हमें इस चीज़ से बहुत जल्दी छुटकारा मिला है। जी। एक आपका सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था आपका, कि वो आपके वार्ड में गली चौक चौराहों पर कैमरे लगे, उसको लेकर के भी कोई आप रूपरेखा तैयार किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, पहले हम चाह रहे हैं कि सफाई और सड़कों का पहले निर्माण हो। पहले सफाई, उसके बाद सड़कें, उसके बाद हम कैमरों का भी जो है व्यवस्था पूरी तरह से कराएँगे। मान के चले, जो पार्षद ने जो वादे चुनाव में किए थे, वो धरातल पर उतर कर उनको बखूबी समझ भी रही हैं, काम कर भी रही हैं, और जनता का समर्थन भी आप लोगों को मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए, ये है कि एक हाथ से काम नहीं होता, दोनों हाथों से होते हैं। और हमारे साथ हमारी जनता है, मेरे वार्ड की जनता बहुत अच्छी है, और जैसे जैसे मैं कार्य को करवाती हूँ, वो मेरा साथ देते हैं। और इसी तरह अगर उन्होंने आगे तक मेरा साथ दिया, तो चाहे सफाई हो, सड़कें या कैमरा, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, हम मिलकर आपस में उसका हल निकाल लेंगे।
अच्छा, अभी क्योंकि आपके वार्ड की बात हो रही, बार बार ये जिक्र चल रहा था कि वार्ड 6 में जो है कॉलोनियां बहुत बड़े स्तर पर कट रही हैं, एक दो नहीं 5-6 से अधिक कॉलोनियां कट रही हैं, और इसकी जानकारी आप तक शायद नहीं पहुंच पाई हो, मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हो। मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही मुझे इसकी जानकारी मिली है, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, नहीं तो मेरा उस तरफ कोई ध्यान था नहीं अभी, क्योंकि सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मेरा ध्यान है कि मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी इस चीज़ की शिकायत लेकर, और ये अवैध कॉलोनियाँ बिल्कुल नहीं कटेंगी। जनता से अपील करना चाहेंगे इन अवैध कॉलोनियों में प्लाट ना खरीदे। जी बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील करूंगी कि यदि आप उस कॉलोनी में अपना मकान या प्लाट बनाते हैं तो आगे चल के उन्हीं को दिक्कत होगी। तो मैं जनता से अपील करूंगी कि आप अपने आगे का आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही इस बात पर विचार करें कि हमें अवैध कॉलोनी में मकान या प्लाट कोई भी चीज़ लेनी हो तो सोच कर ले, क्योंकि फिर आगे गलियों की समस्या होंगी, नाली, बिजली, पानी, हर तरीके की समस्या जनता लेकर हमारे पास आएंगी, लेकिन हम अवैध कॉलोनी की वजह से कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पार्षद महोदय ने मलाई चाट ली है, पैसे लेकर साठ-गांठ कर लिया कॉलोनियों से, इसलिए आवाज नहीं उठा रही। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले जनता का हित ही सोचेंगे। अपने हित के लिए क्या करना है, अपने हित के लिए ऊपर वाला बैठा है। जी, हम जनता के हित के लिए ही सोचेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए एक्शन जरूर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पानीपत के वार्ड नंबर 6 से जो पार्षद है कोमल पांचाल हमारे साथ मौजूद थी। जिस प्रकार से इनके वार्ड में अवैध कॉलोनियां कट रही थी, इनको लेकर के अपना पक्ष रखने के लिए आज पानीपत के बोल इंडिया 24 न्यूज के कार्यालय पर पहुंची थी।